प्राचीन नगर दशपुर में जो आज भूत भवन भगवान पशुपतिनाथ मंदसौर के नाम से जाना जाता है, इसी मंदसौर नगर में 13वीं शताब्दी पूर्व दशोरा नेनोरा ब्राह्मण निवास करते थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा उस समय शिवना किनारे विराजित थी तथा दशोरा ब्राह्मणों की जनसंख्या नगर में बहुत आयात थी। ऐसी मान्यता है कि दशपुर नाम दशोरा ब्राह्मणों के निवास की वजह से भी था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शिवना नदी किनारे श्रावणी कर्म कर रहे हजारों ब्राह्मणों को तत्कालीन आतातियों ने मौत के घाट उतार दिया था। इन दशोरा ब्राह्मणों के रक्त से शिवना नदी रक्तिम होकर बह रही थी। इन ब्राह्मणों के कत्लेआम के बाद जब उनकी जनेऊ का वजन किया गया तो वह 1.25 मन था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आतताइयों ने किस प्रकार निहत्थे दशोरा ब्राह्मणों का नरसंहार किया। तत्कालीन शासकों ने दशोरा ब्राह्मणों की माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म और उन्हें नृत्य करने पर मजबूर किया। अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल में हुए अत्याचार और अपमान से क्षुब्ध दशोरा ब्राह्मणों ने उस समय प्रण लिया था कि वे मंदसौर त्याग देंगे तथा इस शहर का पानी तक नहीं पिएंगे। जिसके बाद कुछ दशोरा ब्राह्मण राजस्थान की ओर पलायन कर गए तो कुछ ब्राह्मण कहीं और चले गए। कुछ ने मालवा निमाड़ के अन्य क्षेत्रों में पलायन किया, परंतु आतातियों से बचने के लिए उन्होंने उस समय में अपने आप को वेश्य बताकर जान बचाई। यही कारण है कि कई दशोरा ब्राह्मण वेश्य कर्म करते हुए वेश्य उपनामों को लगाते हैं। ब्रह्मलीन राम स्नेही रामकुमार मारोठिया के प्रयासों से तथा तत्कालीन कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोहरलाल नाहटा, विधायक श्याम सुंदर पाटीदार, नगरपालिका अध्यक्ष प्रेमलता शुक्ल ने शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ आह्वान किया है कि मातृभूमि दशपुर अपने धर्म रक्षक सपूतों को बुला रही है। तब से 5 दिसंबर 1976 को दशहरा महासम्मेलन और भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें 650 सालों बाद दशहरा ब्राह्मणों ने शिवना जल कंठ के नीचे उतारा था। आज सभी दशोरा ब्राह्मण मंदसौर पहुंचे। उन्होंने शिवना नदी के यहाँ अपनी कुल देवी का पूजन अर्चन किया। सेगांव जिला खरगोन से आया हूँ। मुझे 2007 से यहाँ पर दामोदर जी ने आमंत्रित किया था। हम एक दूसरे परिचित नहीं थी, केवल फ़ोन नंबर लिखा धर्मशाला में। उससे मैं पहली मीटिंग में आया था। और हमारा दशहरों का इतिहास ऐसा है कि हम जूनागढ़ के निवासी थे, नागर ब्राह्मण। तो हमारे 12 ब्राह्मणों को यहाँ पर राजा ने इनवाइट किया पूजा कराने के लिए। तो हमारी ये खासियत थी कि हम दक्षिणा नहीं लेते थे किसी से। तो वहाँ के राजाओं से यज्ञ हवन करवाया। तो वहाँ के राजा के पुरोहितों ने कहा कि इनको जब तक हम दान नहीं देंगे तब तक हमारे यज्ञ का पुण्य लेगा। हमको पूछा गया कि दान लीजिए, हमने कहा नहीं, हम दान नहीं ले सकते। तो उन्होंने फूलों में छुपा करके, स्वर्ण मुद्राएं छुपा करके हमको यूँ किया ग्रहणामी, तो ग्रहणामी करके हमने ले लिया। तो उसी समय जूनागढ़ में हमारे जो हटकेश्वर भगवान थे वो हमको रोज़ सोने के सिक्के देते थे। हमारे जीवन में अपन दशहरों का चलता था वहाँ पर नागर ब्राह्मणों का, तो वह उसी समय से बंद हो गया। यहाँ से 12 ब्राह्मण जो गए वापस, उन्होंने कहा तुमने दान लिया है? हमने कहा नहीं लिया। तो उन्होंने खोल के देखा तो हमको निष्कासित कर दिया था। हम मंदसौर में आकर बसे। यहाँ के राजा ने हमें जिम्मेदारी वगैरह सब कुछ दिया और हम बहुत सालों तक राज करते रहे यहाँ पर। हम तलवार, करछी और सभी तिलक, ये तीनों का हम प्रयोग करते थे। हमारे पास सभी सब साधन थे। तो एक मुसलमान राजा था जो यहाँ पर, उन्होंने हमें ब्राह्मणों को हमारी शक्ति देखकर हमको अवध करने का, पर वो सामने से नहीं कर सकता था। इसलिए श्रवण पूर्णिमा को हमारे यहाँ पर जनेऊ संस्कार होता है। तो यहाँ पर उनको सिर काट दिए और जनेऊ का 1.25 मन जो वजन निकला। और उस समय रात में बूढ़े और जो बच्चे थे उन्होंने कहा हम रात में यहाँ से वापस भागते हैं। और शिवना नदी में शंकर की मूर्ति को विसर्जित करके यहाँ से प्रस्थान किया। और 1350 गाड़ियाँ यहाँ से बैलगाड़ियाँ निकली जो मध्य प्रदेश में बसी। उज्जैन तक जो बसे वो सुगंधी कहलाए, इत्र धंधा करते थे। हम गुप्त संदेश भेजते, हम गुप्ता कहलाए, मंडलोई जमींदार थे। और इस प्रकार हमारे हमने दशहरों का जनेऊ छुपा कर हमने वहाँ पर कार्य किया। और हम ब्राह्मण नहीं कहलाए, हम दशहरे बढ़िया बन गए हैं। तो अभी हमारा एक अभियान चल रहा है कि वापस दशहरा नागर बने। हमारी ये शक्ति थी कि कोई भी नहा करके रातों रात गंगा स्नान करके आ जाता था और अपनी धोती ऐसे आकाश में उड़ा देता था और वहाँ से सूख के वापस आ जाती थी। ये हमारा दशहरों का इतिहास है। हमारी कुल देवी जो है यहाँ पर ऐसे पड़ी। हमें मंदिर बनाने का बहुत सोच है। जब देवी चाहे, हमारे पैसे भी इकट्ठे हो गए और ज़मीन प्रशासन हमको दे दे तो हम बिल्कुल मंदिर का यह निर्माण कर सकते हैं। जय माता दी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस अंजलि गुप्ता है। मैं जबलपुर से आई हूँ और यहाँ हर साल कुलदेवी पूजन होता है मंदसौर में। और हमारा यहाँ का पुराना इतिहास है मुगलों के समय का कि यहाँ पे जनेऊ तोड़ी गई थी हमारे समाज के लोगों की। तो
पूरे देश में वो लोग भाग कर चले गए थे, कहीं राजस्थान कहीं, और यहाँ पर चंडीगढ़ से और बहुत अलग अलग स्टेट से लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। और हर साल यहाँ पर बढ़ता जा रहा है प्रचार प्रसार। हमारी 9 कुल देवी यहाँ पर है। कौन सा समाज है आपका? हम दशोरा नागर समाज है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मिसेस अंजलि गुप्ता, जबलपुर से। सबके लिए बहुत ही आनंद का अवसर है कि ये सारा समाज संगठित होकर अपने कुल देवियों की आराधना के लिए एकत्रित है। और ये बरसों से इस समाज के मन में है कि अपनी पुण्य धराओं को ये पहचान कर यहाँ दर्शन के लिए आएँ। हम सब जानते हैं कि मुगलिया आक्रमण के इस दौर में बड़े भयावह दृश्य थे, हजारों लोगों के नरसंहार हुए, मगर आज जो बच्चे जीवित हैं इनके मन में अपने पुरखों की परंपराओं का ख्याल है, वो लौट आए हैं। और इसीलिए दशपुर मेरा संसदीय क्षेत्र इन सब भाइयों का हमेशा हमेशा स्वागत करेगा, साथ देगा और हम इनके साथ खड़े मिलेंगे। बोलो हाटकेश्वर भगवान की। ये दशोरा समाज कुलदेवी मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुए को 1 साल हुआ है। स्थान चिन्हित हुआ था, लेकिन चूंकि पशुपतिनाथ कॉरिडोर को लेकर एक नई कल्पना सामने आई थी, इसलिए स्थान के विषय को लेकर चूंकि कॉरिडोर के लिए गठित कमेटी और उस पर कोई निर्णय करेगी, हम सब निश्चित रूप से आशान्वित है कि हम कुलदेवी के जो मन के अंदर के भाव हैं उस स्थान पर जो माँ आदेश देगी उस स्थान पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। बोला